हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस न्यू वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग आज करने वाले हैं क्लास 9th एडवांस मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है सेट्स। तो हमने इस चैप्टर के पिछले वीडियो में चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है स्टेटमेंट, उसके बारे में हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका जो एक्सरसाइज है, फर्स्ट एक्सरसाइज इस चैप्टर का एक्सरसाइज 2.1, उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 2.1, ये कम्प्लीटली बेस्ड है स्टेटमेंट के ऊपर। ठीक है, जो टॉपिक है स्टेटमेंट उसके ऊपर। और इसके बाद जो 2.2 होगा उससे असल में क्या होगा, सेट का जो मतलब असली जो टॉपिक है वो शुरू होगा। तो यहाँ पर जो 2.1 है, इसमें जो पूरा ये एक्सरसाइज है ये बेस्ड है स्टेटमेंट के ऊपर। तो स्टेटमेंट जो है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा पहले रिवाइज करना पड़ेगा कि स्टेटमेंट चीज़ है क्या। देखिए, स्टेटमेंट जो है एक सेंटेंस है। किस तरह का सेंटेंस? देखिए, सेंटेंस बहुत तरह के होते हैं। कुछ सेंटेंस जो होते हैं जो ट्रू है, कुछ होते हैं फॉल्स। जैसे कि मैं अगर बोल दूँ आपको कि मिल्क इज़ ब्लैक, तो ये मिल्क इज़ ब्लैक जो है ये एक सेंटेंस है। तो आप बोलेंगे कि नहीं, ये जो सेंटेंस आपने बोला है ये सही नहीं है, ये क्या है, रॉन्ग है, यानी फॉल्स है। तो ये देखिए फॉल्स हो गया, ये सेंटेंस क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अभी कुछ कुछ सेंटेंस ऐसे भी हैं जो ट्रू है। ठीक है, जैसे कि वाटर फ्लोज डाउनवर्ड्स, इसके बाद मैन इज़ मॉर्टल, ये सब जो सेंटेंस है ये क्या है, ट्रू है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी सेंटेंसेस होते हैं जिनको ना हम ट्रू कह सकते हैं ना हम फॉल्स फॉल्स कह सकते हैं। जैसे कि गोस्ट एग्जिस्ट। ठीक है, तो मतलब भूत होते हैं। तो ये तो देखिए, जिसने देखा है शायद उसको मालूम होगा कि होता है, लेकिन सबको आप जो है ये बात विश्वास नहीं करा सकते हैं कि भूत होता है या नहीं है। ठीक है, कुछ लोग मानेंगे, कुछ लोग नहीं मानेंगे। तो ये नहीं, ना तो ट्रू होगा ना तो फॉल्स होगा। ठीक है, ऐसा कोई चीज़ जिसको सब लोग माने कि ये ट्रू होगा, या फिर सब लोग माने कि इसको ये जो है फॉल्स होगा, ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग कहते हैं स्टेटमेंट। बाकी कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसको हम लोग ना तो ट्रू कह सकते हैं और ना ही फॉल्स कह सकते हैं, ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग कभी भी स्टेटमेंट नहीं कहेंगे। स्टेटमेंट किनको कहेंगे? ऐसे सेंटेंसेस को कहेंगे जिनको हम लोग डायरेक्टली कह सकते हैं कि हाँ ये फॉल्स है, या फिर हाँ ये ट्रू है। ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग क्या कहेंगे, स्टेटमेंट कहेंगे। ठीक है, तो ये था स्टेटमेंट का जो डेफिनेशन। अभी देखिए, कभी कभी क्या होता है, दो स्टेटमेंट्स एक साथ, दो या दो से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को एक साथ जॉइंट कर दिया जाता है। ठीक है, जॉइंट कर देते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए, जो कि बुक में ही है, एलिफेंट इज स्ट्रॉन्ग। ठीक है, ये एक क्या है, स्टेटमेंट है, एलिफेंट इज स्ट्रॉन्ग। ये सही है या गलत है? हाँ सही है, ये ट्रू है, ये जो सेंटेंस है ये ट्रू है। और दैट्स वाई हम लोग ये इसको क्या कह रहे हैं कि ये एक स्टेटमेंट है। कौन सा सेंटेंस? एलिफेंट इज स्ट्रॉन्ग। ये जो सेंटेंस है ये ट्रू है, दैट्स वाई इसको हम लोग क्या कहेंगे, स्टेटमेंट कहेंगे। ठीक है, अभी मान लीजिए दूसरा और एक सेंटेंस, अल्फा इज ए ग्रीक लेटर। अल्फा जो है एक ग्रीक लेटर है, ये भी सही है, ये दोनों क्या है, सही है। तो दोनों के दोनों सही है, इसीलिए दोनों के दोनों क्या है, स्टेटमेंट है। हमने क्या कहा था स्टेटमेंट के डेफिनेशन में कि सेंटेंस जो है या तो पूरा रॉन्ग होना चाहिए या तो पूरा ट्रू होना चाहिए। दोनों के बीचों बीच में होगा ऐसा नहीं होना चाहिए, या तो डायरेक्टली ट्रू या फिर डायरेक्टली फॉल्स। जैसे कि यहाँ पे दोनों के दोनों क्या है, ट्रू है। तो ये दोनों इंडिविजुअल क्या है, स्टेटमेंट्स है। ये भी एक अलग स्टेटमेंट है और ये दूसरा जो है अलग स्टेटमेंट है। आइए मान लीजिए कि इन दोनों को हम लोग जोड़ दें, बीच में क्या करते हैं, एक एंड लगा देते हैं, एलिफेंट इज स्ट्रॉन्ग एंड अल्फा इज ए ग्रीक लेटर। तो देखिए अभी क्या होगा, एक नया स्टेटमेंट बन जाएगा ना, जो कि है एलिफेंट इज स्ट्रॉन्ग एंड अल्फा इज ग्रीक लेटर। तो ये जो नया, इन दोनों को जोड़ने से एक नया स्टेटमेंट जो क्रिएट हुआ है यहाँ पर, इसको हम लोग बोलेंगे कंपाउंड स्टेटमेंट। ओके, क्या बोलेंगे हम इसको, कंपाउंड स्टेटमेंट। और सिर्फ अगर सिंगल स्टेटमेंट रहेगा तो उसको तो सिर्फ स्टेटमेंट ही कहेंगे। लेकिन जब हम लोग बीच में
ऐसा कोई चीज़ लगाएंगे, लगाकर दो या दो से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को एक साथ जॉइंट कर देंगे, तब हम उन्हें कहेंगे कंपाउंड स्टेटमेंट। तो यहाँ पर जो ये बीच में जो ये चीज़ लगा हुआ है, एक जो यहाँ पे एक वर्ड लगाया है हमने, इनको क्या कहते हैं? इनको कहा जाता है कनेक्टिव्स। इनको कहते हैं कनेक्टिव। कनेक्टिव का मतलब क्या है? ऐसा वर्ड जो क्या करता है, दो या दो से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को जोड़ता है, कनेक्ट करता है, उसे कहा जाता है कनेक्टिव्स। ठीक है। और साथ में और एक चीज़ भी मैं आपको बता दूं कि इन दोनों को जोड़ने से बना कंपाउंड स्टेटमेंट। लेकिन अगर आपको कोई एक कंपाउंड स्टेटमेंट दे दे क्वेश्चन में, जैसे कि मान लीजिए ये जो है पूरा का पूरा एक कंपाउंड स्टेटमेंट है, आपको क्वेश्चन में दे दिया गया, और आपको अगर कहा जाए कि यहाँ से आप एक काम कीजिए, सब स्टेटमेंट को लिखिए, तो सब स्टेटमेंट, यहाँ पे एक नया वर्ड है सब स्टेटमेंट, वो क्या चीज़ होगा? देखिए, जिन दो स्टेटमेंट्स को जोड़ने से ये जो कंपाउंड स्टेटमेंट है वो बना है, जिन दो स्टेटमेंट्स को जोड़ने से ये नया कंपाउंड स्टेटमेंट बना है, उन दोनों इंडिविजुअल जो स्टेटमेंट है उनको कहा जाएगा सब स्टेटमेंट। जैसे कि यहाँ पे दो सब स्टेटमेंट्स हैं, एक है एलिफेंट इज स्ट्रॉन्ग और दूसरा है अल्फा इज ए ग्रीक लेटर। ठीक है, ओके। तो अभी आते हैं हम लोग कनेक्टिव में। तो कनेक्टिव बहुत तरह के होते हैं, जैसे कि एंड, और, इसके बाद इफ और देन, ये दोनों एक साथ लगेंगे। इसके बाद इफ एंड, ओनली इफ, इसके बाद नॉट, ये है कनेक्टिव्स। तो स्टेटमेंट में ये कनेक्टिव्स क्या होते हैं, यूज़ होते हैं। उनका एक स्पेशल सिंबल भी है, जैसे कि एंड का सिंबल जो है वो है इस तरह से, और का सिंबल है इस तरह से, इफ और देन जो है उसका दूसरा नाम है इम्प्लाइज, इस तरह से रहता है। इसके बाद इफ एंड ओनली इफ जो है वो है इक्विवेलेंस कहा जाता है इसको, या फिर इसको कहा जाता है बाई कंडीशनल। मतलब दो तरफ, दोनों तरफ क्या होता है इसका, ऐसे इम्प्लाई रहता है, इस तरफ भी और इस तरफ भी। या फिर इसको ऐसे भी लिखा जाता है, तीन लाइन खींच के, ठीक है, इस तरह से। इस तरह से भी आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं इसको, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये है इफ एंड ओनली इफ, या फिर इसका दूसरा नाम है इक्विवेलेंस। लिख देता हूँ यहाँ पर इक्विवेलेंस, या फिर इसको कहा जाता है बाई कंडीशनल। ठीक है, इसका तीन नाम हो गया। और इसके बाद आता है नॉट। नॉट का सिंबल होता है इस तरह से, इस तरह से होता है नॉट का सिंबल। ठीक है, तो ये है एंड का सिंबल, ये है और का, ये है इफ और देन का, मतलब इसको कहते हैं इम्प्लाइज। क्या कहते हैं इसको, इम्प्लाइज। और इसके बाद है इफ एंड ओनली इफ का सिंबल है इस तरह से, इम्प्लाइज दोनों तरफ, या फिर ऐसे तीन लाइन खींच सकते हो आप। और नॉट का सिंबल है इस तरह से। ठीक है, तो ये चीज़ तो आपको पहले से जानना पड़ेगा। अभी यहाँ पर जो मैंने लिखा है, क्या क्या लिखा मैंने, एंड लिखा, एंड का सिंबल है इस तरह से। ठीक है, इसका भी दूसरा नाम भी है, इसको कहा जाता है कंजंक्शन। क्या कहते हैं उसको, कंजंक्शन कहते हैं। और का जो सिंबल है वो है इस तरह से, उसको कहते हैं डिसजंक्शन। ओके, इसके बाद है इफ एंड देन, मतलब इम्प्लाइज, इसको कहा जाता है कंडीशनल या फिर इम्प्लीकेशन, दो नाम है इसका, कंडीशनल या फिर उसको कहा जाता है इम्प्लीकेशन। ठीक है, दो नाम है इसके। इसके बाद इफ एंड ओनली इफ, या फिर उसको डायरेक्टली ऐसे भी लिखा जाता है IFF। इसका सिंबल क्या है, इसका सिंबल है दोनों तरफ, दोनों तरफ इम्प्लाइज। इसको कहते हैं बाई। बाई मतलब दोनों तरफ इम्प्लाइज है ना, इसीलिए इसको, जैसे कि यहाँ पर सिर्फ एक तरफ है इम्प्लाइज, इसीलिए इसको बोला गया कंडीशनल। इस तरह से इसको बोला जाएगा बाई कंडीशनल।
ओके, क्या कहेंगे इसको, बाई कंडीशनल, या फिर उसका दूसरा नाम है इक्विवेलेंस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है नॉट। नॉट का जो सिंबल है वो है इस तरह से, और इसका जो नाम है वो है निगेशन। ठीक है, तो ये है हमारे कनेक्टिव्स, नॉट, इफ एंड ओनली इफ, जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं IFF, और इसका सिंबल है इस तरह से दोनों तरफ इम्प्लाइज। इसका नाम क्या है, दो नाम है, एक है बाई कंडीशनल, दूसरा है इक्विवेलेंस। नेक्स्ट है इफ और देन, और इसका सिंबल है इम्प्लाइज। इसका दो नाम है, एक है इम्प्लीकेशन, दूसरा है कंडीशनल। इसके बाद होता है और का सिंबल है इस तरह से, और इसका नाम है डिसजंक्शन। एंड का सिंबल है इस तरह से, इसका नाम है कंजंक्शन। तो होप कि आपको ये जो है ये याद रहेगा कनेक्टिव्स। और अभी चलेंगे हम लोग एक्सरसाइज में। तो अभी चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज में। तो देखिए एक्सरसाइज में हमें क्या कहा गया है, इस पर हमें कहा गया है प्रूव करने के लिए, और ये जो टेबल है, टेबल को हमें क्या करना है, पूरा करना है। ठीक है, इसको ट्रूथ वैल्यू के ज़रिए हम लोग इस टेबल को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे टेबल में हमें कुछ चीज़ दिया गया है, वो है टी 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 एफ, इसके बाद है एफ टी, और है एफ एफ। ये चीज़ें हमें यहाँ पर दिया गया है। तो ये जो टी टी एफ एफ, ये असल में क्या चीज़ है, टी और एफ देखिए इनको कहा जाता है ट्रुथ वैल्यू। जैसे कि मैंने कहा था कि कोई स्टेटमेंट या तो ट्रू हो सकता है या फिर फॉल्स। तो ये जो टी है, टी सिंबलाइज करता है ट्रू को, और एफ सिंबलाइज करता है फॉल्स को। इनको कहा जाता है ट्रुथ वैल्यू। और ये जो टेबल आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसको कहते हैं ट्रुथ टेबल। ठीक है, और ये कंप्लीट करना है हमें। कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हमें दिया गया है यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स। ये जो P और Q है, ये असल में क्या है, दो स्टेटमेंट्स हैं, इनको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा गया है। जैसे कि पहले हमने बताया था ना, एलिफेंट इज स्ट्रॉन्ग एंड अल्फा इज ए ग्रीक लेटर। ये जो दो स्टेटमेंट थे, इतना लंबा चौड़ा हो गया। ठीक है, तो चलिए आप क्या कर लीजिए, आर्बिट्ररीली कोई भी दो स्टेटमेंट पकड़ लीजिए। P से एक को डिनोट कर दीजिए और Q से दूसरे को डिनोट कर दीजिए। तो सिंपल हो गया, यहाँ पर जगह भी बच गया, इसलिए यहाँ पर P और Q से इन स्टेटमेंट्स को डिनोट किया गया है। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, एक है P और दूसरा है Q। तो देखिए यहाँ पर P और Q का हमें ट्रुथ वैल्यू दिया गया है। मतलब पहले क्या है, पहले दोनों के दोनों ट्रू है। सेकंड में क्या है, फर्स्ट वाला ट्रू, सेकंड वाला फॉल्स। इसमें फर्स्ट वाला फॉल्स, सेकंड वाला ट्रू, और लास्ट में दोनों के दोनों फॉल्स है। ये जो चीज़ है, ये वाला P, और ये सिंबल किसका है, ऐसा सिंबल किसका होता है, ऐसा होता है डिसजंक्शन का। किसका होता है, डिसजंक्शन का। ये सिंबल किसका है, कंजंक्शन का। ठीक है, तो ये डिसजंक्शन और कंजंक्शन वाले जो हैं, इनको हम सबसे पहले कर लेते हैं। तो इसको करने के लिए हमें पहले याद करना होगा डिसजंक्शन और कंजंक्शन का ट्रुथ टेबल। देखिए डिसजंक्शन में क्या होता है, डिसजंक्शन में जैसे कि यहाँ पर दो स्टेटमेंट है P और Q, और इनके बीच में क्या हो रहा है, डिसजंक्शन हो रहा है। यहाँ पर ट्रुथ वैल्यू जो है एग्जैक्टली हमारे उस टेबल की तरह ही है। तो हम देख पा रहे हैं कि जब यहाँ पे एक भी ट्रू आता है, जब भी एक ट्रू आता है, जैसे कि देखिए यहाँ पे ट्रू है, एटलीस्ट क्या होना चाहिए, एक ट्रू आना ही चाहिए। यहाँ पे भी एक ट्रू है, तो जब भी ट्रू आता है तो हमारा रिजल्ट क्या निकलता है, ट्रू निकलता है। जब दोनों के दोनों फॉल्स, तभी जाके फॉल्स। और उसका ठीक उल्टा होगा कंजंक्शन में। कंजंक्शन में जैसे ही एक फॉल्स आएगा, हमारा रिजल्ट फॉल्स हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जैसे ही फॉल्स आया, रिजल्ट फॉल्स हो जाएगा।
जैसे ही फॉल्स आया यहाँ पे रिजल्ट फॉल्स है। तो कंजंक्शन में क्या याद रखना है कि कंजंक्शन में जैसे ही फॉल्स आएगा हमारा रिजल्ट फॉल्स होगा, और डिसजंक्शन में जैसे ही ट्रू आएगा हमारा रिजल्ट ट्रू हो जाएगा। तो ये दो बात हमको याद रखना है, ठीक है। तो चलिए पहले हम करेंगे डिसजंक्शन। डिसजंक्शन में क्या होगा, जैसे ही ट्रू आएगा हमारा रिजल्ट ट्रू हो जाएगा। तो देख रहे हैं हम यहाँ पर ट्रू है, यहाँ पे भी ट्रू है, ट्रू होगा। यहाँ पे ट्रू है, एक ट्रू होने से ही हमारा रिजल्ट ट्रू हो जाएगा। यहाँ पे ट्रू है, ट्रू होगा। लेकिन यहाँ पे दोनों के दोनों फॉल्स, तो फॉल्स। ओके, ये हो गया डिसजंक्शन। अभी कंजंक्शन में हम क्या करेंगे, कंजंक्शन में अगर एक भी फॉल्स हो गया तो हमारा रिजल्ट फॉल्स होगा। तो फर्स्ट वाले में देख रहे हैं हम ट्रू है तो यहाँ पर ट्रू होगा, इसमें फॉल्स हो गया ना तो ये फॉल्स, यहाँ पर फॉल्स आ गया तो फॉल्स, और इसमें तो फॉल्स है ही तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो ये डिसजंक्शन और कंजंक्शन का जो टेबल है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी चलेंगे नेक्स्ट वाले में। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर हमें जो सिंबल दिया गया है वो है निगेशन का। किसका सिंबल है, ये निगेशन का सिंबल है। और किसके आगे लगा हुआ है, देखिए अभी ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर कौन है, यहाँ पर है P डिसजंक्शन Q, या फिर आप कह सकते हैं P और Q। ये जो सिंबल है ये वाला, इसको और भी कहा जाता है, ठीक है। इसका तो वैसे नाम है डिसजंक्शन, लेकिन इसको और भी कह सकते हैं। तो ये क्या है, P और Q, और इन मतलब पूरा होल थिंग जो है उसको ब्रैकेट के अंदर रख के बाहर निगेशन लगाया गया है। तो चलिए एक बार नज़र मार देते हैं हम लोग किसके ऊपर, निगेशन के ऊपर, कि निगेशन क्या होता है, निगेशन किस तरह से होता है। देखिए निगेशन का मतलब है नॉट, मतलब अगर आपके पास ट्रू रहेगा तो आपका रिजल्ट आएगा फॉल्स, और अगर फॉल्स होगा तो आएगा ट्रू, मतलब ठीक ऑपोजिट वाला आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ एक ही स्टेटमेंट इसमें इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो P है तो P का जो निगेशन होगा उसका सिंबल कैसा होगा, P के आगे ऐसे लगा हुआ रहेगा। तो P का अगर ट्रूथ वैल्यू अगर T है तो उसका जो निगेशन है उसका ट्रूथ वैल्यू क्या होगा, फॉल्स होगा। जैसे कि यहाँ पे P का ट्रूथ वैल्यू है F, उसका निगेशन का ट्रूथ वैल्यू क्या होगा, T होगा। मतलब ठीक उल्टा, ट्रू होने से फॉल्स और फॉल्स होने से ट्रू। तो देख लीजिए यहाँ पर P और Q, P और Q तो यहाँ पर है, यहाँ पर P और Q है, यहाँ पर क्या है, ट्रू है तो उसका जो निगेशन होगा वो क्या होगा, फॉल्स होगा। यहाँ पे ट्रू है तो उसका निगेशन क्या होगा, फॉल्स होगा। ट्रू है उसका निगेशन फॉल्स होगा, और ये फॉल्स है तो उसका निगेशन क्या होगा, ट्रू होगा। तो ये तो खत्म हो चुका है। अभी नेक्स्ट देखिए यहाँ पर देखिए इसमें और इसमें बहुत फ़र्क है, ठीक है। कुछ लोग सोचेंगे कि यहाँ पर क्या दिया गया है, निगेशन ऑफ P कंजंक्शन या फिर P एंड Q दिया गया है, लेकिन ये सही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर बस P के आगे निगेशन लगा हुआ है, पूरे चीज़ के आगे नहीं। अगर पूरा चीज़ होगा तो यहाँ पे ब्रैकेट ज़रूर रहेगा, लेकिन अभी ब्रैकेट है नहीं, तो इसका मतलब है कि सिर्फ P के आगे यहाँ पर निगेशन लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा, यहाँ पर एक लाइन खींच देंगे, और यहाँ पे हम लोग P का, और देखिए नेक्स्ट वाले में Q का भी निगेशन चाहिए होगा, दोनों का हम लोग निकाल देते हैं। तो P का निगेशन क्या होगा, ट्रू है यहाँ पर, तो ये ट्रू से यहाँ पर इसका निगेशन फॉल्स होगा। ट्रू का निगेशन फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, फॉल्स का ट्रू। Q का क्या होगा यहाँ पर, ट्रू से फॉल्स, फॉल्स से ट्रू, ट्रू से फॉल्स, और फॉल्स से ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अभी हम करते हैं इसको, निगेशन ऑफ P कंजंक्शन Q। कंजंक्शन में क्या होता है, एक भी अगर फॉल्स आ जाता है तो हमारा रिजल्ट फॉल्स हो जाता है, ठीक है। एक भी अगर फॉल्स आएगा तो रिजल्ट क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। तो देखिए अभी हमें किसके और किसके बीच में देखना है, हमें इसके बीच में और Q के बीच में, इन दोनों के बीच में देखना है। सब पहले इसको रखना है, पहले इसको रखना है और सेकंड इसको रखना है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे फॉल्स है, तो नो डाउट हमारा यहाँ पे रिजल्ट जो होगा वो क्या होगा, फॉल्स होगा, क्योंकि एक भी अगर फॉल्स हो जाता है तो कंजंक्शन में क्या होगा, जो अल्टीमेट रिजल्ट निकलता है वो फॉल्स होता है। यहाँ पे फॉल्स है तो फॉल्स, यहाँ पे दिख रहा है ट्रू, यहाँ पे भी ट्रू, मतलब दोनों के दोनों ट्रू है तो क्या होगा, ट्रू होगा। यहाँ पे ट्रू है लेकिन यहाँ पे फॉल्स है, फॉल्स जैसे ही आ जाएगा आग बंद करके हम लोग फॉल्स लिख देंगे, किसमें, कंजंक्शन में। तो ये हो चुका है।
अभी देखिए यहाँ पर डिसजंक्शन है, किसके और किसके बीच में, इसके और इसके बीच में डिसजंक्शन है। तो डिसजंक्शन में क्या होता है, अगर एक भी ट्रू आ जाता है तो ट्रू, क्योंकि दोनों फॉल्स है तो ऑब्वियसली फॉल्स ही होगा। यहाँ पे जैसे ही ट्रू आ गया ट्रू लिख देंगे, यहाँ पे जैसे ही ट्रू आ गया ट्रू लिख देंगे, यहाँ पे दोनों ही ट्रू है तो ऑब्वियसली ट्रू होगा। तो ये हो चुका है हमारा टेबल कंप्लीट, और क्वेश्चन 1 का ए कंप्लीट हो गया है। अभी चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट टेबल है, ये भी उसी तरह से है जो पहले वाले क्वेश्चन में था। इसमें हमें P दिया गया है, Q दिया गया है। P और Q हमारे दो स्टेटमेंट्स हैं। इसके बाद P का निगेशन, Q का निगेशन, P कंजंक्शन निगेशन ऑफ Q, इसके बाद निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q, और इसके बाद है निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज निगेशन ऑफ Q। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है इन दोनों का ट्रूथ वैल्यू हमें प्रोवाइडेड मतलब दिया गया है, और ना भी दिया जाए तो हम लोग इसको लिख देंगे। ठीक है, कैसे लिखेंगे, ट्रूथ ट्रूथ दोनों टी टी होगा, इसके बाद टी एफ एफ टी और लास्ट में एफ एफ। ठीक है, तो देखिए अभी पी का निगेशन, तो यहाँ पे टी है, निगेशन मतलब ठीक उल्टा ऑपोजिट, तो ट्रू से क्या हो जाएगा फॉल्स, यहाँ पे ट्रू से होगा फॉल्स, फॉल्स से होगा ट्रू, फॉल्स से होगा ट्रू। अभी क्यू की भी बारी उसी तरह से होगा, ट्रू से क्या होगा फॉल्स, फॉल्स से ट्रू, ट्रू से फॉल्स, फॉल्स से ट्रू। ओके, अभी देखिए किसके और किसके बीच में, इसके और इसके बीच में होगा कंजंक्शन। कंजंक्शन में होता क्या है, कंजंक्शन में अगर एक भी फॉल्स निकल जाता है, ये वाला जो सिंबल है इसको बोलते हैं एंड या फिर कंजंक्शन कहते हैं उसको। ठीक है, तो कंजंक्शन में होता क्या है, अगर एक भी फॉल्स आ जाता है तो हमारा पूरा रिजल्ट फॉल्स आ जाएगा। तो इन दोनों के बीच में हम लोग देखते हैं, इसके बीच में और इसके बीच में, देखिए यहाँ पे फॉल्स है तो ऑब्वियसली फॉल्स होगा। यहाँ पे दोनों के दोनों ट्रू है तो ट्रू, यहाँ पे भी फॉल्स, यहाँ पे फॉल्स तो फॉल्स, इसमें फॉल्स है तो ऑब्वियसली फॉल्स होगा। ठीक है, तो ये हो चुका है। अभी हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर हमें दिया गया है P इम्प्लाइज Q। क्या दिया गया है, P इम्प्लाइज Q, लेकिन P इम्प्लाइज Q हमने अभी तक निकाला नहीं है। उसको निकालने के बाद उसके आगे हम लोग निगेशन लगा के ये वाला जो वैल्यू है वो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो बचा हुआ जगह है यहाँ पर हम लोग P इम्प्लाइज Q निकाल देते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इम्प्लीकेशन का टेबल, इम्प्लीकेशन में कौन सा रूल यूज़ होता है। तो जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है आपको, P और Q हमारे दो स्टेटमेंट है और ये रहा P इम्प्लाइज Q। ओके, इस जो सिंबल है इसका मीनिंग क्या है, इम्प्लीकेशन, हम लोग इसको बोलते हैं इम्प्लाइज, या फिर आप बोल सकते हो, ठीक है इतना बोलने से ही चलेगा। तो यहाँ पे देखिए ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स, तो इसमें भी हमें ऐसा कुछ एक स्पेशल फीचर जो है वो देखने को मिलेगा, और वो फीचर ये है, देखिए आप सब में ट्रू आया है एक्सेप्ट दिस वन द सेकंड वन, जिसमें Q जो है वो फॉल्स आ गया था। तो हमें ये ध्यान में रखना है, अगर फर्स्ट वाला ट्रू होगा और सेकंड वाला यानी सेकंड जो स्टेटमेंट Q वो अगर फॉल्स आ जाता है, ओनली इन दैट केस, इन केस ऑफ इम्प्लीकेशन हमारा अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा, फॉल्स होगा, और बाकी सब कंडीशन में क्या होगा, ट्रू होगा। बस यही दिमाग में रखना है, अगर सेकंड वाला फॉल्स हो गया और फर्स्ट वाला ट्रू हो गया तो चलिए लिख लेते हैं P इम्प्लाइज Q। तो देखिए दोनों के दोनों ट्रू है, ट्रू होगा, हमने क्या कहा था कि अगर फर्स्ट वाला ट्रू और सेकंड वाला फॉल्स हो जाता है, ओनली दैट कंडीशन क्या होगा हमारा, सॉरी यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे नहीं लिखना है, सॉरी फॉर दैट, हमें लिखना है यहाँ पर। ठीक है, तो जब फर्स्ट वाला ट्रू और सेकंड वाला फॉल्स होगा, ओनली दैट केस हमारा वाला ये जो इम्प्लीकेशन में है वो रिजल्ट अल्टीमेट रिजल्ट फॉल्स आएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखिए ये वाला फॉल्स है, ये वाला ट्रू है, तो इस केस में क्या होगा, मैंने क्या कहा था कि बाकी सभी केस में ट्रू ही आएगा। आपको आंख बंद करके लिख देना है बस, ओनली वन केस, जब फर्स्ट वाला ट्रू और सेकंड वाला फॉल्स, तब इम्प्लाइज के केस में फॉल्स होगा।
अभी क्या करना है हमें, ये जो चीज़ हमने यहाँ पे निकाला है उसका निगेशन करना है। तो ट्रू का निगेशन मतलब फॉल्स, फॉल्स का निगेशन ट्रू, ट्रू का निगेशन फॉल्स, ट्रू का निगेशन फॉल्स। हो गया। अभी देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें ऑलरेडी दिया गया है, हमने निकाल दिया है निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू, इन दोनों का हमें इम्प्लाइज करना है। तो दोनों फॉल्स है, ऑब्वियसली फॉल्स होगा। बस एक कंडीशन हमें पता है इम्प्लाइज के केस में, अगर फर्स्ट वाला ट्रू और सेकंड वाला फॉल्स होगा तभी जाके आंसर फॉल्स आएगा, बाकी सब में ट्रू आएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे मैंने फॉल्स लिख दिया, ये इट इज़ नॉट दैट, इट इज़ नॉट करेक्ट। यहाँ पे क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एफ और टी, इसमें भी ट्रू होगा। इसमें देखिए हम इन दोनों के बीच में कर रहे हैं, हाँ, तो इसमें ध्यान दीजिए आप, निगेशन ऑफ पी निगेशन ऑफ क्यू के बीच में इम्प्लाइज कर रहे हैं, ये देखिए। तो यहाँ पे दोनों के दोनों फॉल्स हैं तो हमारा रिजल्ट ट्रू आएगा। फर्स्ट वाला फॉल्स सेकंड वाला ट्रू तब भी ट्रू आएगा। लेकिन ये जो हमारे रिक्वायर्ड जो कंडीशन है, फर्स्ट वाला ट्रू सेकंड वाला फॉल्स, ओनली इस केस में इम्प्लीकेशन के टाइम क्या होगा, फॉल्स होगा, और ये वाला भी ट्रू होगा। तो देखिए टेबल जो है हमारा फिल हो चुका है और क्वेश्चन बी भी ख़त्म हो चुका है। अभी चलेंगे हम लोग क्वेश्चन सी में। नेक्स्ट हम करेंगे अभी क्वेश्चन नंबर सी, नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर सी। तो इसमें भी ऐसा ही टेबल है, और यहाँ पर जो हमारा पी और क्यू दो स्टेटमेंट है, इनके ट्रूथ वैल्यूज़ है टी टी, टी एफ, एफ टी और एफ एफ। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इम्प्लीकेशन है। क्या चीज़ है इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन में क्या होता है, सब के सब ट्रू होते हैं, सिर्फ एक को छोड़कर जिसमें फर्स्ट वाला ट्रू और सेकंड वाला फॉल्स, उसमें फॉल्स होगा, बाकी सब में ट्रू होगा। तो ये लिख दिया। अभी देखिए इस चीज़ के साथ ये जो है P का हो रहा है कंजंक्शन, ये सिंबल किसका है, कंजंक्शन का है। और कंजंक्शन में क्या होता है, अगर एक भी फॉल्स निकल गया तो अल्टीमेट रिजल्ट जो है वो फॉल्स होगा। तो देख रहे हैं हम लोग P और इसके बीच में हमें देखना है, इनके ट्रूथ वैल्यूज़ को देखना है, इन दोनों को। तो इन दोनों में देखिए दोनों ही ट्रू है तो ट्रू होगा। देखिए यहाँ पे एक फॉल्स हो गया ना, तो हमारा अल्टीमेट रिजल्ट जो है वो फॉल्स हो जाएगा। देखिए यहाँ पे भी फॉल्स आ गया है तो फॉल्स, यहाँ पे भी फॉल्स है तो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अभी ये जो हमने चीज़ निकाला हुआ है यहाँ पर, इसका इम्प्लीकेशन क्यू के साथ, किसके साथ, क्यू के साथ, मतलब इसका इसके साथ, फर्स्ट ये है और इसका इम्प्लीकेशन है क्यू के साथ। तो इम्प्लीकेशन में क्या होता है, इम्प्लीकेशन में अगर फर्स्ट वाला ट्रू और सेकंड वाला फॉल्स, हमेशा याद रखना चाहिए कि ये हमारा फर्स्ट है और ये है सेकंड। ठीक है, ऐसे उल्टा नहीं करना है, ऑर्डर हमेशा ठीक रखना है, ये वाला फर्स्ट और ये वाला है सेकंड। तो फर्स्ट वाले में ट्रू और सेकंड वाले में जब फॉल्स होगा ओनली देन फॉल्स होगा, और बाकी सब में ट्रू। तो देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे भी ट्रू है, यहाँ पे भी ट्रू, तो क्या होगा, ट्रू होगा। यहाँ फॉल्स फॉल्स, इसमें ट्रू होगा, यहाँ पे फॉल्स ट्रू, यहाँ पे भी ट्रू होगा, और फॉल्स फॉल्स, इसमें क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है, हाँ, ऐसा कोई कंडीशन मिला ही नहीं हमें जिसमें आगे वाला ट्रू और पीछे वाला क्या हो, फॉल्स हो। तो सब के सब क्या होंगे, ट्रू होंगे। अभी चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में, और क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है प्रूव ऑल द एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ ट्रूथ टेबल। तो हमें क्या करना है, स्टेटमेंट का जितना भी एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज़ है उनको ट्रूथ टेबल के ज़रिए प्रूव करना है। तो देखिए क्या क्या हमारे पास अभी प्रॉपर्टीज़ है स्टेटमेंट का। फर्स्ट जो होगा प्रॉपर्टी वो है इडम्पोर्टेंट लॉ, नेक्स्ट होगा एसोसिएटिव लॉ, इसके बाद होगा कम्यूटेटिव लॉ, इसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, देन आइडेंटिटी लॉ, कंप्लीमेंट लॉ, और लास्ट में आता है डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, तो ये जितने भी लॉज हैं, ये जो 7 लॉज है, जो प्रॉपर्टीज़ है, इनको क्या करना है, हमें ट्रूथ टेबल के ज़रिए प्रूव करना है।
तो यहाँ पर हम सबसे पहले करेंगे ईट इम्पोर्टेंट लॉ को। तो देखिए ईट इम्पोर्टेंट लॉ जो है वो क्या है। इसमें कहा गया है किसी भी एक स्टेटमेंट का उसका खुद के साथ जब डिसजंक्शन होगा तो वो किसके बराबर होगा, उसका जो वैल्यू है इक्विवेलेंट साइन। देखिए यहाँ पे बीच में क्या है, इक्विवेलेंट साइन। इस इक्विवेलेंट साइन का मीनिंग है कि इसका जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा, p के वैल्यू के बराबर होगा। उसी तरह से जब किसी स्टेटमेंट का उसका खुद के साथ कंजंक्शन होगा तो उसका वैल्यू जो है वो p के बराबर होगा। यहाँ पर देखिए कितने स्टेटमेंट इन्वॉल्व है, इसमें सिर्फ एक ही स्टेटमेंट इन्वॉल्व है, उसका खुद के साथ डिसजंक्शन हो रहा है और उसका खुद के साथ कंजंक्शन भी हो रहा है। तो इसको हम लोग ट्रुथ टेबल के ज़रिए प्रूव करके दिखाएंगे। तो पहले करेंगे ए का ट्रुथ टेबल। इसमें देखिए जैसे कि हम अक्सर ट्रुथ वैल्यू लेते हैं जहाँ पर दो मतलब अलग अलग यहाँ पर P और Q जैसे मान लीजिए स्टेटमेंट इन्वॉल्व होते हैं, तो वहाँ पर हम लोग कैसे लेते हैं, पहले मान लेते हैं दोनों के दोनों ट्रू है, इसके बाद फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स, फॉल्स ट्रू, इसके बाद फॉल्स फॉल्स, ऐसे लेते हैं। लेकिन आप देखिए यहाँ पर जो है एक ही स्टेटमेंट है, यहाँ पर दो अलग अलग स्टेटमेंट नहीं है, एक ही स्टेटमेंट है और उसी को एट ए टाइम हम लोग उसके साथ डिसजंक्शन और कंजंक्शन कर रहे हैं। तो मान लीजिए कोई भी एक बात, कोई भी एक सेंटेंस एट ए टाइम क्या वो और ट्रू भी हो सकता है फॉल्स भी हो सकता है क्या, ऐसा संभव नहीं है। एट ए टाइम वो क्या होगा, सिर्फ अगर ट्रू है तो ट्रू ही होगा, अगर फॉल्स है तो फॉल्स ही होगा। दैट्स वाई ये जो कम्बिनेशन है ना, ये होता है कब, जब आप दो अलग अलग स्टेटमेंट्स लेते हो तब जाके ऐसी पॉसिबिलिटीज निकलता है। लेकिन जब आप सिर्फ एक ही स्टेटमेंट ले रहे हो तो या तो क्या होगा, वो स्टेटमेंट ट्रू है, यहाँ पे ट्रू है, तो आप क्या कर रहे हो, फिर से उसी का वैल्यू को लिख रहे हो क्योंकि उसका खुद के साथ आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर डिसजंक्शन कर रहे हो, तो ट्रू है। और नहीं तो फॉल्स है मतलब फॉल्स है, यहाँ पर ये कम्बिनेशन नहीं बनेगा। ठीक है, तो अभी आप याद कीजिए यहाँ पर क्या है, ये है डिसजंक्शन का साइन। डिसजंक्शन में क्या होता है, डिसजंक्शन में कहा गया है कि अगर एक भी ट्रू मिलता है हमें तो पूरा ट्रू हो जाएगा। ठीक है ना, एक भी ट्रू मिलता है तो ट्रू, अगर एक भी ट्रू नहीं है तब जाके फॉल्स। तो यहाँ पे देखिए दो दो ट्रू है तो ऑब्वियसली यहाँ पे ट्रू हो जाएगा, और यहाँ पे फॉल्स है, एक भी ट्रू नहीं है, दैट मीन्स फॉल्स। तो जैसे कि बताया गया था कि आपको दिखाना है p डिसजंक्शन p का वैल्यू जो है वो p के समान है, इक्विवेलेंस मतलब समान है। तो देख लीजिए आप, यहाँ पे भी टू TF निकला, यहाँ पे भी TF, तो समान हो गया, तो ये प्रूव हो गया है। अभी चलेंगे हम लोग उसके B में, टेबल B में जाएंगे हम, वही बनाते हैं हम दूसरा ट्रूथ टेबल कंजंक्शन के लिए। P कंजंक्शन P इक्विवेलेंस इक्विवेलेंट टू P। P कंजंक्शन P, ये कंजंक्शन है और ये वाला है डिसजंक्शन, हमेशा याद रखना है। तो ट्रूथ वैल्यू लेंगे जैसे लिया था, ट्रू ट्रू या फिर फॉल्स फॉल्स। तो कंजंक्शन में क्या होता है, देखिए कंजंक्शन में अगर एक भी अगर फॉल्स मिल जाता है तो वो फॉल्स होगा, जिससे उसमें था डिसजंक्शन में क्या था, एक भी अगर ट्रू मिल जाता है तो ट्रू होगा। उस तरह से यहाँ पे भी एक भी अगर फॉल्स मिल जाता है तो फॉल्स होगा। तो जैसे कि नीचे फॉल्स है तो फॉल्स होगा, और यहाँ पे क्योंकि फॉल्स नहीं है तब जाके यहाँ पर ट्रू होगा। तो देखिए इसका भी वैल्यू जो है पूरा इसके जैसा ही है, ट्रू 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 सॉरी ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ठीक है ना, तो इक्विवेलेंस हो गया है दोनों, तो ये प्रूफ हो चुका है। अभी चलेंगे हम लोग नेक्स्ट जो लॉ है, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है उसमें। इम्पोर्टेंट लॉ के बाद अभी जो आता है नेक्स्ट वो है एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ क्या है, देखिए P कंजंक्शन Q ब्रैकेट के अंदर है और फिर से कंजंक्शन है R के साथ। R जो है यहाँ पे एक तीसरा स्टेटमेंट है, इसका जो वैल्यू होगा वो किसके साथ इक्वल होगा, इसके साथ। मतलब हमने क्या किया है,
P को यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर रखा था, अभी P को हमने ब्रैकेट से बाहर निकाल दिया और Q और R के बीच में यहाँ पर ब्रैकेट लगा दिया है। उसी तरह से जैसे यहाँ पर कंजंक्शन का हुआ, उसी तरह से सेम डिसजंक्शन के लिए भी सेम होगा। पहले P और Q ब्रैकेट के अंदर थे, फिर Q और R जो है ब्रैकेट के अंदर आ गए, तो इनका जो वैल्यू है हमें इक्वल दिखाना है। तो चलिए इसका ट्रूथ वैल्यू हम लोग पहले लिख लेते हैं, ट्रूथ टेबल बनाते हैं। तो इसके ट्रूथ टेबल में देखिए क्या क्या है। पहले तो देखिए पी क्यू आर है, ठीक है। हमारा जो 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर अलग अलग स्टेटमेंट्स, वो है पी क्यू आर। फिर हमें यहाँ पर क्या करना था, पी डिसजंक्शन क्यू, ठीक है, सॉरी ये वाला नहीं, पी डिसजंक्शन क्यू। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, फर्स्ट पी डिसजंक्शन क्यू लिखा है। इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, देखिए पी डिसजंक्शन क्यू, फिर से डिसजंक्शन आर। तो दैट्स वाई, सॉरी ये डिसजंक्शन नहीं है, ये है कंजंक्शन, पी कंजंक्शन क्यू कंजंक्शन आर। तो यहाँ पे हमने लिखा है पी कंजंक्शन क्यू कंजंक्शन आर। ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, क्यू कंजंक्शन आर। तो क्यू कंजंक्शन आर को पहले निकाल दिया क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है, और फिर इसके साथ हमने पी का कंजंक्शन कर दिया यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए इसके ट्रूथ वैल्यू कैसे होंगे, फर्स्ट जो होंगे तीनों के तीनों ट्रू होंगे। फिर हमने मान लिया कि पहले दोनों क्या है, ट्रू है, और लास्ट वाला क्या है, फॉल्स है। फिर ऐसा मान लिया कि पहला वाला ट्रू है और बाकी के दोनों क्या है, फॉल्स है। ऐसा समझ लीजिए आप कि हमने क्या किया है, पहला जो हमारा p है उसको हमने कांस्टेंट रख दिया है ट्रू। बस हम लोग अदल बदल किस में कर रहे हैं, अभी q और r में जो है हम लोग चेंजेस कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए दोनों के दोनों ट्रू है, यहाँ पर ये वाला ट्रू ये वाला फॉल्स। अभी मान लेंगे कि ये वाला फॉल्स है ये वाला ट्रू है, फिर मान लेंगे दोनों के दोनों क्या है, फॉल्स है। तो इनके बीच में जितना कम्बिनेशन हो सकता था वो तो हो गया, ठीक है। अभी हम ये जो सेम पैटर्न है उसको हम लोग फॉलो करेंगे, लेकिन होगा क्या, यहाँ पे देखिए क्या था, यहाँ पे सिर्फ ट्रू 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 था ना सब। आप यहाँ पे फिर से क्या करेंगे, चार, यहाँ पे कितना कितना ट्रू था, 4 ट्रू था ना, तो यहाँ पे 4 फॉल्स डाल देंगे, और फिर यहाँ पे जो लिखा था उसी चीज़ को हम लोग फिर से रिपीट कर देंगे, ट्रू ट्रू टी एफ, इसके बाद एफ टी, और हो गया लास्ट में हो जाएगा एफ एफ, ठीक है। तो ये हो गया, टोटल कितने आए हैं, 8 आए हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी हमें क्या करना है, P कंजंक्शन Q, P और Q के बीच में कंजंक्शन। कंजंक्शन का रूल क्या है कि एक भी अगर फॉल्स आएगा तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं सबके सब ट्रू है तो ट्रू होगा। देखिए यहाँ पे फॉल्स, यहाँ पे किसके बीच में कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में कर रहे हैं, तो यहाँ पे दोनों ट्रू है तो ट्रू, यहाँ पे भी दोनों ट्रू है तो ट्रू। यहाँ पे देखिए फॉल्स आ गया, एक भी फॉल्स आ जाने से फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पे भी फॉल्स है तो अल्टीमेटली क्या होगा, फॉल्स होगा। यहाँ पे भी फॉल्स है तो फॉल्स होगा, ये फॉल्स है, फॉल्स होगा, यहाँ पे भी फॉल्स, और इसमें भी फॉल्स होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमें क्या करना है, ये जो चीज़ निकाला है उसका हमें फिर से कंजंक्शन करना है, किसके साथ, आर के साथ, मतलब ये दोनों समझ लीजिए। लेकिन फर्स्ट कौन रहेगा, ये वाला फर्स्ट रहेगा, ये वाला सेकंड रहेगा। तो कंजंक्शन है, कंजंक्शन का रूल क्या है कि अगर एक भी फॉल्स हो जाता है तो फॉल्स। देखिए दोनों ट्रू है तो ट्रू, यहाँ पे फॉल्स आ गया तो फॉल्स हो जाएगा, ये भी फॉल्स हो जाएगा, ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, 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 फॉल्स। तो ट्रू कितना था, सिर्फ एक ही ट्रू था, बाकी सबके सब क्या हो गए हैं, यहाँ पर फॉल्स हो गए हैं। अभी नेक्स्ट करना है हमें Q और R के बीच में कंजंक्शन। तो कंजंक्शन है मतलब एक भी फॉल्स होगा तो फॉल्स, दोनों में ट्रू है देखिए तो क्या होगा, ट्रू होगा। फॉल्स आ गया तो फॉल्स, फॉल्स है, फॉल्स, यहाँ पे भी फॉल्स, यहाँ पे दोनों के दोनों क्या है, ट्रू है तो ट्रू होगा। यहाँ पे फॉल्स है, फॉल्स, 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 ठीक है। अभी क्या करना है, P का इस चीज़ के साथ, ये जो P है P का इसके साथ क्या करना है, हमें कंजंक्शन करना है। तो देखिए दोनों के दोनों ट्रू है तो ट्रू होगा, दोनों, यहाँ पे फॉल्स आ गया तो फॉल्स, यहाँ पे फॉल्स आ गया तो फॉल्स, यहाँ पे
फॉल्स आ गया तो फॉल्स, यहाँ पे फॉल्स आ गया फॉल्स होगा, यहाँ पे भी फॉल्स है तो फॉल्स होगा, फॉल्स है फॉल्स होगा, फॉल्स है तो फॉल्स होगा। अभी किन का और किन का वैल्यू इक्वल होना चाहिए था, इसका और इसका वैल्यू इक्वल होना चाहिए था ना, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या था, देखिए यहाँ पर इक्विवेलेंस साइन था। तो देख लेते हैं हम जरा चेक करके कि दोनों का वैल्यू जो है वो इक्वल आया है कि नहीं। देखिए अभी ट्रू है, फॉल्स 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 फॉल्स, पूरा एग्जैक्टली सेम आया है। देयरफॉर क्या हो गया, देयरफॉर P conjunction Q conjunction R is equivalent to P conjunction Q conjunction R। तो ये प्रूफ हो चुका है। अभी करेंगे हम लोग नेक्स्ट टेबल में जाएंगे। अभी हमें करना है नेक्स्ट वाला, ये वाला। तो ये वाला जो है बिल्कुल पहले के जैसा ही है। पहले वाले में कंजंक्शन था, यहाँ पे डिसजंक्शन है। तो हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पे हमने कंजंक्शन लिखा था वहाँ पे हम डिसजंक्शन का साइन जो है वो लगा देंगे। और यहाँ पे जो ट्रुथ वैल्यू है पी क्यू आर का वो एक्जैक्टली सेम रहेगा। अभी क्या होगा, देखिए डिसजंक्शन के टाइम क्या होता है, अगर हमें एक भी ट्रू मिल जाता है तो आंसर ट्रू हो जाता है। तो यहाँ पे ट्रू होगा ऑब्वियसली। यहाँ पे क्या है, ट्रू है तो ट्रू हो जाएगा। यहाँ पे भी ट्रू है तो ट्रू हो जाएगा। यहाँ पे भी ट्रू है तो ट्रू हो जाएगा। ट्रू है, यहाँ पर तीनों में से किसी भी एक में अगर ट्रू मिल जाता है तो ट्रू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी ट्रू, लेकिन यहाँ पे क्या है, सबके सब फॉल्स है तो दैट्स वाई यहाँ पे फॉल्स होगा। नेक्स्ट क्या है, देखिए इसके साथ इसका क्या करना है, हमें डिसजंक्शन करना है। तो वही रूल, अगर ट्रू मिल जाता है तो ट्रू, लास्ट में देखिए दोनों के दोनों फॉल्स है तो फॉल्स होगा। ठीक है, अभी क्या करना है, हमें क्यू डिसजंक्शन आर निकालना है, क्यू और आर के बीच में। तो वही रूल, अगर ट्रू मिल जाता है तो ट्रू, ट्रू है, दोनों के दोनों फॉल्स है तो फॉल्स होगा। ट्रू है, ट्रू है, ट्रू है, दोनों के दोनों फॉल्स है, इसलिए लास्ट में फॉल्स होगा। अभी देखिए यहाँ पर P का Q डिसजंक्शन R के साथ डिसजंक्शन हो रहा है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक दोनों के दोनों ट्रू है, ट्रू होगा, ट्रू है, ट्रू होगा, ट्रू है, ट्रू है तो ट्रू हो जाएगा। यहाँ पे ट्रू है, ट्रू है तो ट्रू होगा, ट्रू है, लेकिन यहाँ पे दोनों को दोनों फॉल्स है तो फॉल्स हो जाएगा। अभी हमें देखना क्या है, हमें देखना है P डिसजंक्शन Q डिसजंक्शन R का वैल्यू जो है वो P डिसजंक्शन ब्रैकेट के अंदर Q डिसजंक्शन R से मिल रहा है या नहीं, ये चीज़ हमें यहाँ पर चेक करना है। ठीक है, तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे देखिए इन दोनों का वैल्यू जो है एग्जैक्टली सेम हो चुका है। किसका वैल्यू, इसका और इस वाले का वैल्यू। देखिए टी 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 और लास्ट में एफ एफ। तो लिख देंगे देयरफॉर P डिसजंक्शन Q डिसजंक्शन R इज इक्विवेलेंट टू P डिसजंक्शन Q डिसजंक्शन R। तो ये एसोसिएटिव लॉ जो है यहाँ पे प्रूफ हो चुका है। अभी चलेंगे हम लोग नेक्स्ट लॉ में। नेक्स्ट आया है कम्यूटेटिव लॉ, जिसमें कहा गया है P डिसजंक्शन Q जो है वो किसके बराबर है, Q डिसजंक्शन P के बराबर है, और P कंजंक्शन Q जो है वो Q कंजंक्शन P के बराबर है। तो चलिए इसका ट्रुथ टेबल बना देते हैं जल्दी से और इसको प्रूफ कर देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे P, यहाँ पे Q, यहाँ पे P डिसजंक्शन Q और यहाँ पे Q डिसजंक्शन P। पहले देखिए क्या होगा, यहाँ पे दोनों के दोनों ट्रू, फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स, सेकंड फॉल्स फर्स्ट ट्रू, और लास्ट में दोनों के दोनों फॉल्स। ठीक है, तो अभी क्या करना है, डिसजंक्शन करना है। डिसजंक्शन का जो रूल है, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया। डिसजंक्शन का क्या स्पेशल फीचर है कि डिसजंक्शन में अगर एक भी अगर ट्रू मिल जाता है तो पूरा ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पे ट्रू है, ट्रू हो जाएगा, यहाँ पे ट्रू है, यहाँ पे भी ट्रू है, लेकिन लास्ट में ट्रू नहीं है तो दैट मीन्स फॉल्स होगा। तो अभी
तो हमने इनके बीच में किया है, अभी उल्टा करते हैं, Q और P के बीच में, Q को पहले पकड़ते हैं, तो उससे कुछ फ़र्क नहीं होने वाला, हमें बस देखना है कि ट्रू है कि नहीं। ट्रू है तो ट्रू, क्योंकि डिसजंक्शन हो रहा है, डिसजंक्शन में अगर एक भी ट्रू मिलता है तो आंसर ट्रू होगा। ठीक है, तो लास्ट वाले में क्या है, फॉल्स है, ट्रू तो नहीं है, तो ख़त्म। ठीक है, तो ये देखिए दोनों हो चुका है, दोनों का वैल्यू जो है सेम है, इसका और इसका वैल्यू देखिए दोनों के दोनों सेम है, ट्रू 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 ट्रू, लास्ट में फॉल्स फॉल्स। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, P डिसजंक्शन Q इज इक्विवेलेंट टू Q डिसजंक्शन P। ये हो गया। अभी इसका नंबर B जो है वो भी कर डालते हैं। नंबर B क्या है, P कंजंक्शन Q इक्विवेलेंट टू Q कंजंक्शन P। दोनों के दोनों ट्रू, फर्स्ट वाला ट्रू सेकंड वाला फॉल्स, फर्स्ट वाला फॉल्स सेकंड वाला ट्रू, और लास्ट में दोनों के दोनों फॉल्स। तो कंजंक्शन में क्या होता है, एक भी अगर फॉल्स मिल जाता है तो फॉल्स, तो यहाँ पे भी तो दोनों में तो कोई भी फॉल्स नहीं है तो ट्रू हो जाएगा। यहाँ पे फॉल्स मिल गया तो ऑब्वियसली फॉल्स, यहाँ पे भी फॉल्स है तो फॉल्स, यहाँ पे फॉल्स है तो फॉल्स। अभी देखिए इसको उल्टा करके करना है, तो उल्टा करने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, हमें बस एक चीज़ को ऊपर ध्यान रखना है, चाहे आप Q से P का करें या फिर P से Q का करें, आपको बस एक ही चीज़ पे ध्यान रखना है कि कंजंक्शन जब करेंगे तब फॉल्स मिल रहा है क्या। अगर एक भी फॉल्स आ जाता है तो आंसर फॉल्स आएगा, तो इन दोनों में तो नहीं है फॉल्स, दैट मीन्स ट्रू। यहाँ पे फॉल्स है तो दैट मीन्स फॉल्स, ये भी फॉल्स और ये भी फॉल्स। देखिए इन दोनों का वैल्यू जो है सेम हुआ कि नहीं, हो गया ना, दैट मीन्स जो हमारा स्टेटमेंट है, मतलब जो प्रॉपर्टी है वो प्रूफ हो चुका है। देयरफॉर P कंजंक्शन Q इज इक्विवेलेंट टू Q कंजंक्शन P। अभी चलेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर। अभी हम नेक्स्ट करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या कहा गया है, यहाँ पे भी क्या है, सेम टू सेम एसोसिएटिव लॉ की तरह यहाँ पे भी तीन स्टेटमेंट इन्वॉल्व है, P Q R। और यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए P डिसजंक्शन ब्रैकेट के अंदर है Q कंजंक्शन R। इसको जैसे हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग ब्रैकेट को विथड्रॉ करेंगे। किस तरह से करेंगे, देखिए जब ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लिकेशन होगा तो P डिसजंक्शन Q होगा, बीच में रहेगा कंजंक्शन का साइन और होगा P डिसजंक्शन R। इन दोनों को ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे। ठीक है, उसी तरह से B में क्या होगा, जस्ट सिंबल में चेंज होगा, यहाँ पर रहेगा ये वाला साइन और यहाँ पे रहेगा ये वाला साइन, तो क्या होगा, सेम P कंजंक्शन Q डिसजंक्शन P कंजंक्शन R, इनको ब्रैकेट के अंदर डाल देते हैं। तो ये जो दोनों हमारे प्रॉपर्टीज़ हैं इनको हमें प्रूव करना है विद द हेल्प ऑफ ट्रूथ टेबल। चलिए कर लेते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर हमारा फर्स्ट जो ट्रूथ टेबल है वो हमने बना लिया है। तो यहाँ पे P Q R है, इसके बाद Q कंजंक्शन R है, क्योंकि यहाँ पे Q कंजंक्शन R है। इसके बाद इन दोनों को मिला दिया, मिलाया क्या हुआ, P डिसजंक्शन Q कंजंक्शन R। इसके बाद आते हैं राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में हमें मिल रहा है P डिसजंक्शन Q, लिख दिया इसको। इसके बाद P डिसजंक्शन R, और इसके बाद इन सबको मिलाकर जो है ये वाला। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, 8 जो ट्रूथ वैल्यूज हैं वो आएंगे जो एसोसिएटिव में आए थे, सेम टू सेम। पहले हम लोग इसको फिक्स रखेंगे, इसको फिक्स रखेंगे, ट्रू है, 4 बार ट्रू आएगा, और इनको चेंज करेंगे, ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स। अभी इसमें होगा 4 फॉल्स, और इसके वैल्यूज़ को फिर से चेंज करेंगे, ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स। ठीक है, ये हो गया। अभी देखिए Q और R के बीच में, इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, कंजंक्शन हो रहा है। कंजंक्शन में क्या होता है, अगर एक भी फॉल्स मिलता है तो फॉल्स, तो इसमें तो नहीं है, इसमें फॉल्स आ गया है तो फॉल्स हो जाएगा, इसमें फॉल्स आ गया है तो फॉल्स हो जाएगा, इन दोनों में तो फॉल्स है, फॉल्स होगा, दोनों ट्रू है तो ट्रू होगा, फॉल्स आ गया है तो फॉल्स फॉल्स, ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, देखिए P के बीच में और इसके बीच में हमें डिसजंक्शन करना है। डिसजंक्शन का रूल क्या है, डिसजंक्शन में अगर एक भी ट्रू मिलता है तो ट्रू होगा, दोनों में ट्रू है ट्रू होगा, ट्रू है ट्रू है तो ट्रू हो जाएगा।
इसके बाद ट्रू है, देखिए ट्रू है यहाँ पर, दोनों के दोनों फॉल्स है तो फॉल्स होगा, फॉल्स है, दोनों के दोनों फॉल्स है, ठीक है। अभी क्या करना है हमें, पी और क्यू के बीच में डिस्जंक्शन करना है, पी और क्यू के बीच में दोनों। डिस्जंक्शन का जो रूल है वो क्या है कि अगर एक भी ट्रू होता है तो ट्रू हो जाता है सब, तो इन दोनों में ट्रू है तो ट्रू होगा, ट्रू है, ट्रू है, ट्रू है, यहाँ पर ट्रू है, यहाँ पर भी ट्रू है, दोनों के दोनों फॉल्स तो फॉल्स होगा, दोनों के दोनों फॉल्स तो ऑब्वियसली फॉल्स होगा। अभी पी और आर के बीच में करना है, पी और आर के बीच में डिस्जंक्शन, तो देखना है कि ट्रू है क्या, तो दोनों के दोनों ट्रू है तो ट्रू हो जाएगा, यहाँ पे ट्रू है, यहाँ पे दोनों के दोनों ट्रू है, ट्रू है, यहाँ पे भी ट्रू है, दोनों के दोनों फॉल्स है तो ऑब्वियसली फॉल्स, ट्रू है, दोनों के दोनों फॉल्स है तो फॉल्स हो जाएगा। ओके, अभी क्या करना है, ये जो दोनों हमने निकाला है इन दोनों के बीच में कंजंक्शन करना है, क्या करना है, कंजंक्शन। कंजंक्शन में क्या होता है, एक भी अगर फॉल्स निकलता है तो फॉल्स, दोनों के दोनों ट्रू है तो ट्रू, ट्रू, दोनों के दोनों ट्रू, 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 यहाँ पे देखिए फॉल्स आ गया तो फॉल्स हो जाएगा, यहाँ पे भी फॉल्स है तो फॉल्स, और यहाँ पे भी फॉल्स है तो फॉल्स होगा। अभी हमें किन दोनों को मिला के देखना है, इसको और इसको मिला के देखना है कि इनके वैल्यूज जो है वो सेम आ रहे हैं क्या। देखिए ट्रू 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 ट्रू, लास्ट में तीन फॉल्स, तीन फॉल्स, देखिए वैल्यूज सेम आ गए हैं, दैट मीन्स हमने प्रूव कर दिया। लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर दिस इक्विवेलेंट टू दिस। अभी चलेंगे हम लोग नेक्स्ट ट्रुथ टेबल में, मतलब जो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटिव का जो बी नंबर जो है उसमें चलेंगे। अभी चलेंगे हम लोग नंबर बी में, और नंबर बी में देखिए क्या है, यहाँ पर है कंजंक्शन और यहाँ पर है डिसजंक्शन, तो क्या होगा, इनको अगर तोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा कंजंक्शन, बीच में रहेगा डिसजंक्शन, यहाँ पे आएगा फिर से कंजंक्शन, तो इनके बीच में लगा देते हैं, हो गया। अभी चलिए हम इनका ट्रुथ वैल्यू लिखते हैं। फर्स्ट क्या करना है, क्यू और आर के बीच में क्या हो रहा है, देखिए डिसजंक्शन हो रहा है। डिसजंक्शन में हमें किस चीज़ की ध्यान रखना पड़ता है कि डिसजंक्शन में हमें ये चीज़ ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं यहाँ पर फॉल्स ट्रू तो नहीं है, अगर एक भी ट्रू हो गया तो सब के सब क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे, तो दोनों के दोनों ट्रू है तो ट्रू हो जाएगा, ट्रू है तो ट्रू, ट्रू, दोनों के दोनों फॉल्स है तो फॉल्स होगा, फिर देखिए यहाँ पे ट्रू है तो ट्रू हो जाएगा, ट्रू है, ट्रू है, दोनों के दोनों फॉल्स है तो फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अभी क्या करना है, देखिए अभी देखिए यहाँ पर P और इसके बीच में हमें करना है कंजंक्शन, P और इसके बीच में करना है कंजंक्शन। कंजंक्शन का क्या रूल है, कंजंक्शन में अगर एक भी फॉल्स होता है तो सब फॉल्स, ठीक है। तो यहाँ भी देखिए ट्रू है दोनों के दोनों तो ट्रू होगा, ट्रू है तो ट्रू होगा, यहाँ भी ट्रू है, यहाँ भी देखिए फॉल्स मिल गया तो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, यहाँ पे भी फॉल्स हो गया है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है फॉल्स हो जाएगा, यहाँ पे भी फॉल्स, यहाँ पे भी फॉल्स। नेक्स्ट देखिए P और Q के बीच में हमें करना है कंजंक्शन। कंजंक्शन का रूल क्या है कि अगर एक भी फॉल्स होगा तो सब फॉल्स, तो फॉल्स फॉल्स सॉरी ट्रू ट्रू, क्योंकि फॉल्स नहीं है, यहाँ पे फॉल्स है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो फॉल्स हो जाएगा, यहाँ पे भी फॉल्स है, यहाँ पे भी फॉल्स, इसके बाद यहाँ पे भी फॉल्स, फॉल्स, ठीक है, ये हो गया। अभी P और R के बीच में, P और R के बीच में क्या करना है, कंजंक्शन। तो देखिए दोनों के दोनों ट्रू है तो ट्रू, फॉल्स जैसे आएगा हम लोग फॉल्स लिख देंगे, एक भी फॉल्स होने से फॉल्स हो जाएगा, दोनों के दोनों क्या है, ट्रू है तो ट्रू होगा, फॉल्स आ गया, फॉल्स आ गया, देखिए यहाँ पर देखिए फॉल्स आ गया, फॉल्स आ गया, और यहाँ पे भी फॉल्स आ गया है। अभी क्या करना है, इन दोनों के बीच में हमें करना है डिसजंक्शन। डिसजंक्शन का क्या रूल है कि अगर एक भी ट्रू आता है तो ट्रू होगा, तो ये यहाँ पे दोनों में ट्रू है तो ट्रू है, यहाँ पे भी ट्रू है, ट्रू, यहाँ पे दोनों के दोनों फॉल्स है तो फॉल्स हो जाएगा, दोनों के दोनों फॉल्स है तो फॉल्स हो जाएगा, दोनों के दोनों फॉल्स है, फॉल्स फॉल्स, ठीक है। तो अभी चेक करके देखते हैं हम लोग किसको किसको चेक करना है, इसको और इसको चेक करके देखना है दोनों का जो ट्रूथ वैल्यू है वो सेम आया है क्या। देखिए ट्रू 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 ट्रू, लास्ट में 1 2 3 4 5 5 फॉल्स है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 फॉल्स हो गया, ठीक है ना। दोनों का ट्रूथ वैल्यू क्या हो गया, पूरा इक्वल हो गया है, दैट मीन्स दिस
दिस इक्विवेलेंट टू दिस, ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है वो भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अभी चलेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी में। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर है आइडेंटिटी लॉ। ये जो आइडेंटिटी लॉ है ये बाकी लॉज से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ए में इसके दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में कहा गया है पी डिसजंक्शन फॉल्स, ठीक है, यहाँ पे एफ का मतलब क्या है, फॉल्स, तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, इट इज इक्विवेलेंट टू पी। इसके बाद पी डिसजंक्शन टी, टी मतलब ट्रूथ और ट्रू, और ट्रू के साथ जब इसका डिसजंक्शन होगा तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, ट्रू ही मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर बी, बी में देखिए क्या हो रहा है, पी कंजंक्शन ट्रू, तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, पी मिलेगा, और जब पी का कंजंक्शन होगा फॉल्स के साथ तब आपको क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। तो चलिए इसको ट्रूथ टेबल में हम लोग क्या करते हैं, प्रूफ करके दिखा देते हैं। तो ये हो गया हमारा ट्रूथ टेबल। तो इस ट्रूथ टेबल में देखिए चारों के चारों जो ये हमारे यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ हैं आइडेंटिटी लॉ के, इनको हम लोग एक ही टेबल में कर देंगे। जैसे कि पी है, पी का मतलब क्या है कि एक स्टेटमेंट है, ओके। तो यहाँ पे जो वैल्यूज़ होगा, क्योंकि पी है ना, मैंने क्या कहा था, अगर एक ही अगर स्टेटमेंट अगर इन्वॉल्व है, देखिए फॉल्स जो है वो एक यहाँ पर एक ट्रूथ वैल्यू है, ठीक है, और यहाँ पे जो P है यहाँ पर एक ही एक लौता स्टेटमेंट दिख रहा है हम लोगों को P, दैट्स वाई हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ P का दो वैल्यू होगा, या तो ट्रू या तो फॉल्स, ठीक है। और फॉल्स तो देखिए हमेशा ही क्या रहता है, फॉल्स रहता है। ट्रू तो हमेशा ही क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। ये दोनों फिक्स्ड है, ठीक है। और इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या करना है, हमें डिसजंक्शन करना है P का F के साथ। तो डिसजंक्शन का प्रॉपर्टी क्या है कि अगर एक भी ट्रू होता है तो ट्रू, तो यहाँ पे ट्रू है तो यहाँ पे ट्रू हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ट्रू नहीं है, दैट्स वाई यहाँ पे फॉल्स। इसके बाद देखिए P का T के साथ क्या करना है, हमें डिसजंक्शन करना है। तो डिसजंक्शन का प्रॉपर्टी क्या है कि अगर एक भी ट्रू मिलेगा तो ट्रू होगा, तो देखिए दोनों में ट्रू है तो ट्रू, यहाँ पे ट्रू है तो ट्रू हो जाएगा। अभी देखिए P का कंजंक्शन करना है T के साथ। कंजंक्शन का प्रॉपर्टी क्या है कि अगर एक भी अगर फॉल्स मिलता है तो फॉल्स होगा। तो देखिए यहाँ पे फॉल्स नहीं है तो ये ट्रू होगा, यहाँ पे फॉल्स आ गया तो फॉल्स हो जाएगा। अभी P का कंजंक्शन करना है F के साथ, मतलब एक भी अगर फॉल्स मिलेगा तो फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पे फॉल्स है तो फॉल्स होगा, यहाँ पे भी फॉल्स है तो फॉल्स होगा, ठीक है। अभी हमें चेक क्या करना है, चेक करना है कि इसका जो वैल्यू है वो P के साथ बराबर है क्या। देखिए P डिसजंक्शन F, देखिए इसका जो वैल्यू है TF, P का वैल्यू भी TF है, दोनों बराबर है। इसके बाद P डिसजंक्शन T, इसका वैल्यू देखिए T, इसका जो वैल्यू है वो किसके बराबर होना चाहिए, T के बराबर होना चाहिए। तो देखिए इसका वैल्यू क्या है TT, और T का वैल्यू क्या है कि TT, दोनों इक्विवेलेंट हो गए हैं। या फिर इसके बाद देखिए P कंजंक्शन T, इसका जो वैल्यू है वो P के साथ बराबर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे इसका वैल्यू क्या है TF, और P का वैल्यू भी TF ही है। इसके बाद देखिए P कंजंक्शन F, इसका जो वैल्यू है वो F के साथ बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू क्या है FF, और F का वैल्यू क्या है FF, दोनों बराबर है। तो ये प्रूफ हो चुका है, आइडेंटिटी लॉ जो है वो प्रूफ हो चुका है। अभी चलेंगे नेक्स्ट वाले में। तो नेक्स्ट है कंप्लीमेंट लॉ। तो कंप्लीमेंट लॉ में क्या कहा गया है, देखिए इसके भी दो, ए में जो है दो पार्ट है और बी में भी दो पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट में कहा गया है P डिसजंक्शन negation of P, P disjunction negation of P is equivalent to true. Negation of P is equivalent to P. P conjunction negation of P is equivalent to F. Negation of T is equivalent to F, या फिर negation of F is equivalent to T. तो यहाँ पे देखिए एक ही स्टेटमेंट इन्वॉल्व है तो इसके दो वैल्यूज होंगे, या तो ट्रू या तो फॉल्स। इसका जो निगेशन है, निगेशन मतलब ठीक उल्टा, कंप्लीमेंट कर देना है आपको, ठीक है ना, उल्टा मतलब उसका अगर ट्रू होता है तो फॉल्स, जैसे ये वाला साइन लग जाता है निगेशन का साइन, तो अगर ट्रू होगा तो यहाँ पे फॉल्स, फॉल्स होगा तो ट्रू। ट्रू तो हमेशा ही ट्रू होता है, इसके दोनों वैल्यूज ट्रू होंगे, इसके दोनों वैल्यूज फॉल्स होंगे, ठीक है, फॉल्स के दोनों वैल्यूज फॉल्स होंगे। अभी इन दोनों के बीच में देखिए क्या हुआ है यहाँ पे डिसजंक्शन। डिसजंक्शन का क्या प्रॉपर्टी है कि अगर एक भी ट्रू मिलता है तो ट्रू होगा। तो इन दोनों में देखिए ये ट्रू है तो ट्रू होगा, यहाँ पे भी ट्रू है
तो ट्रू होगा, दोनों के दोनों ट्रू हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है, पी, ये मैंने कहाँ से लिख दिया, देखिए ये जो यहाँ पे है, यहाँ पे है, ये जो इनके जो लेफ़्ट साइड है ना, इनके लेफ़्ट साइड को ही मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, सब में ऐसा ही किया है मैंने। तो इसके बाद देखिए पी कंजंक्शन, पी कंजंक्शन निगेशन ऑफ पी, तो इन दोनों के बीच में कंजंक्शन करना है। कंजंक्शन का क्या प्रॉपर्टी है कि एक भी फॉल्स निकलेगा तो फॉल्स होगा, तो देखिए यहाँ पे फॉल्स है तो फॉल्स हो जाएगा, यहाँ पे फॉल्स है तो फॉल्स हो जाएगा। अभी ये जो निगेशन ऑफ पी है उसका भी वापस निगेशन करना है, ठीक है। तो निगेशन का मतलब क्या है, अगर फॉल्स होता है तो ट्रू होगा और ट्रू होता है तो फॉल्स होगा, ठीक है। तो इसी का हमने निगेशन कर दिया है। अभी ट्रू का निगेशन करना है, मतलब ट्रू का निगेशन क्या होगा, ट्रू का वैल्यू तो फॉल्स है, मतलब ट्रू ही है दोनों के दोनों, तो निगेशन का मतलब है ऑपोजिट वाला लिखना। तो ट्रू का अपोजिट क्या होगा, फॉल्स, ट्रू का अपोजिट क्या होगा, फॉल्स। अभी हम लोग मिला के देख लेते हैं। फर्स्ट वाले में देखिए क्या कहा गया है, पी डिसजंक्शन निगेशन ऑफ पी किसके बराबर है, टी के बराबर है। तो इसको देखते हैं हम लोग टी के बराबर हो रहा है कि नहीं। देखिए इसके दोनों वैल्यू टी है, इसके भी दोनों वैल्यू टी है, तो इक्विवेलेंट हो चुके हैं। अब इसके वैल्यू को देखते हैं पी के बराबर हो रहा है कि नहीं। देखिए इसके वैल्यूज़ क्या है, टी एफ, और पी के वैल्यू भी टी एफ है, बराबर है। नेक्स्ट देखिए इसके वैल्यू को देखते हैं, इसके वैल्यू को देखिए किसके बराबर होना है, एफ़ के बराबर। तो देखिए इसके दोनों वैल्यू एफ़ आया है और एफ़ के भी दोनों वैल्यूज़ क्या है, एफ़ है, बराबर है। यहाँ पे देखिए आप इन दोनों में से किसी एक को कर सकते हैं, मैंने इसको किया, आप चाहे तो इसको भी कर सकते हैं, दोनों भी कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ एक करने से भी चलेगा। तो मैंने एक किया है यहाँ पर निगेशन ऑफ टी, तो निगेशन ऑफ टी किसके बराबर होगा, एफ के बराबर। देखिए निगेशन ऑफ टी का वैल्यू क्या है, एफ एफ, और एफ का वैल्यू क्या है, एफ एफ, तो दोनों इक्वल हो चुके हैं। तो दैट मीन्स ये प्रूफ हो चुका है। अभी चलेंगे लास्ट जो प्रॉपर्टी है 7 नंबर, जो है डिमॉर्गन्स लॉ, उसको करेंगे अभी। तो नेक्स्ट देखिए डिमॉर्गन्स लॉ है, जिसमें कहा जा रहा है हमें negation of P disjunction Q is equivalent to negation of P conjunction negation of Q, और negation of P conjunction Q जो है वो किसके बराबर है, negation of P disjunction negation of Q। तो चलिए इसको झट से क्या कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पर प्रूफ कर देते हैं ट्रूथ टेबल के ज़रिए। तो फर्स्ट हम लोग A को करेंगे, इसके बाद B को करेंगे। तो पहले क्या लिखेंगे, P और Q, क्योंकि यहाँ पे दो स्टेटमेंट है, तो इसके टोटल जो ट्रूथ वैल्यूज़ होंगे दोनों को मिलाकर कितना होगा, 1 2 3 4, मतलब 4 4 होंगे दोनों में, ठीक है। अगर 3 होता है तो क्या होता है, 8 8, मतलब 8 8 रहता है। जैसे देखा था ना पी क्यू आर में क्या हुआ था, 8 8 ट्रूथ वैल्यूज़ थे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दो ही हमारे स्टेटमेंट है, तो क्या होगा, कितने ट्रूथ वैल्यूज़ होंगे, 4 होंगे। और सिर्फ अगर एक स्टेटमेंट रहता है तो कितना ट्रूथ वैल्यू होता है, 2, ऊपर देखा था हमने, ठीक है, पहले वाले क्वेश्चंस में। तो यहाँ पे क्या होगा, पी क्यू लिख दिया, इसके बाद देखिए पी का और क्यू का निगेशन लिख दिया। इसके बाद देखिए ये वाला चीज़ लिखेंगे, ये जो है लेफ्ट हैंड साइड में, निगेशन ऑफ पी डिस्जंक्शन क्यू, और यहाँ पे लिखेंगे इस चीज़ को। तो यहाँ पे थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा था, इसलिए मैंने इसको छोटा कर दिया है। तो पी क्यू, इसके बाद निगेशन ऑफ पी, निगेशन ऑफ क्यू। नेक्स्ट क्या होगा, देखिए इसको लिख लेते हैं, निगेशन ऑफ पी, इसको, इसके बाद इसको लिख देते हैं निगेशन ऑफ पी, इसके बाद इन दोनों को लिखते हैं, ठीक है। तो अभी हो चुका है। तो अभी देखिए यहाँ पर दो दो स्टेटमेंट्स है, तो 4 वैल्यूज़ रहेगा, ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू और फॉल्स फॉल्स, ठीक है। अभी इसका निगेशन क्या होगा, पी का निगेशन, ठीक, उल्टा लिखना है, ट्रू से फॉल्स, ट्रू से फॉल्स, फॉल्स से ट्रू, फॉल्स से ट्रू। क्यू का निगेशन क्या होगा, ट्रू से फॉल्स, फॉल्स से ट्रू, ट्रू से फॉल्स, फॉल्स से ट्रू होगा, ठीक है। अभी देखिए हमें क्या करना है, फर्स्ट यहाँ पे निकाल लेते हैं हम, इसको हमने निकालने के लिए अलग सा कॉलम नहीं बनाया है, पी डिसजंक्शन क्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर, क्योंकि बनाया नहीं है मैंने, तो दैट्स वाई यहाँ पर मैं अलग से कर देता हूँ, पी डिसजंक्शन क्यू, और यहाँ पे पी कंजंक्शन क्यू, इन दोनों के लिए बना देता हूँ। आप इसी में इसको ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए P और Q का जब डिसजंक्शन होगा तब क्या होगा, डिसजंक्शन का प्रॉपर्टी क्या है कि अगर एक भी अगर ट्रू निकलता है तो ट्रू होगा। तो इन दोनों में ट्रू है, दैट मीन्स ट्रू होगा। इन दोनों में देखिए ट्रू है तो ट्रू होगा, यहाँ पे ट्रू है तो ट्रू होगा, और यहाँ पे दोनों के दोनों फॉल्स है तो अल्टीमेटली फॉल्स हो जाएगा। कंजंक्शन का प्रॉपर्टी क्या है कि एक भी अगर फॉल्स निकलता है तो फॉल्स होगा, दोनों में ट्रू है तो ट्रू होगा, फॉल्स निकल गया
तो फॉल्स हो जाएगा यहाँ पे फॉल्स है तो फॉल्स, यहाँ पे देखिए दोनों के दोनों फॉल्स है तो डेट मीन्स फॉल्स होगा। अभी ये जो चीज़ लिख दिया ना मैंने, इसका निगेशन करना है, इसका निगेशन करना है। इसका निगेशन क्या होगा, ट्रू, ट्रू से फॉल्स, ट्रू से यहाँ पे दो फॉल्स आएंगे और फिर फॉल्स से क्या होगा, ट्रू होगा। नेक्स्ट इसमें देखिए क्या होगा, इसमें भी निगेशन करना है, ट्रू से क्या होगा, फॉल्स होगा, और यहाँ पे फॉल्स से क्या होगा, ट्रू 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 होगा। अभी क्या करना है, इन दोनों के बीच में हमें कंजंक्शन करना है। कंजंक्शन का प्रॉपर्टी क्या है कि अगर एक भी फॉल्स होता है तो सब फॉल्स, तो दोनों फॉल्स है यहाँ पर फॉल्स होगा, फॉल्स है यहाँ पर फॉल्स होगा, यहाँ पर भी फॉल्स है तो फॉल्स होगा, और यहाँ पे दोनों के दोनों ट्रू है तो ट्रू होगा। डिसजंक्शन का प्रॉपर्टी क्या है, दोनों के बीच में डिसजंक्शन करना है, इन दोनों के बीच में। डिसजंक्शन में अगर एक भी ट्रू होता है तो ट्रू हो जाता है, तो यहाँ पे दोनों के दोनों फॉल्स है तो ट्रू तो नहीं होगा। यहाँ पे ट्रू है तो ट्रू, ट्रू है, यहाँ पे दोनों ट्रू है। अभी क्या चेक करना है हमें, क्योंकि हम फर्स्ट वाला कर रहे हैं तो हमें चेक करना होगा कि ये जो चीज़ है, कौन सा वाला, ये वाला। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे एक ही टेबल में दोनों मैंने कर लिया है, ठीक है। मैं उसके बारे में थोड़ा सा अवेयर नहीं था, मतलब मैं करना नहीं चाहता था, दोनों एक ही टेबल में अलग अलग से करना चाहता था, लेकिन बाय मिस्टेक क्या हो गया है, ये दोनों एक साथ हो गए हैं, ठीक है। इसकी तरफ अब मैंने ध्यान भी नहीं दिया। तो देखिए यहाँ पर दोनों के दोनों एक ही टेबल में हो गए हैं। कैसे, देखिए आप यहाँ पे देखिए, ये वाला चीज़ जो है ये यहाँ पे है, ये किसके बराबर होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए। तो ये कहाँ पे है, ये है यहाँ पर, ठीक है। तो इन दोनों के ऊपर ज़रा देखिए आप, दोनों का ट्रूथ वैल्यू देखिए, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, लास्ट में ट्रू ट्रू, तो ठीक है। इसके बाद देखिए इन दोनों को देखिए, इन दोनों के वैल्यूज जो है वो इक्वल आना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फॉल्स फॉल फॉल्स ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू ट्रू, तो ये प्रूफ हो चुका है। आप चाहते हैं कि एक ही साथ करें तो इस तरह से एक ही साथ आप कर सकते हो, नहीं तो आप सेपरेटली आप अलग अलग करके भी कर सकते हो। तो डिमॉर्गन्स लॉ जो है वो भी यहाँ पे क्या हो गया है, प्रूफ हो चुका है। तो आई होप कि आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझ में आया होगा, मतलब पूरा समझ में ना आए फिर भी थोड़ा सा स्लाइटली जो है आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। और अगर आपको कोई मुश्किल होता है, मतलब किसी भी पार्ट में अगर आपको समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे दूसरे वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट जो है। और इस वीडियो में यहाँ तक ही, थैंक यू।